हेलो साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा सिलेबस के बारे में, जो कि आपका किसका है, जेएच टेट का है, जिसमें आपने देखा होगा सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि परिस्थितियां कभी कभी अपने खिलाफ होती हैं, सपोर्ट में नहीं होती हैं। तो कुछ इस सिलेबस को देख के ऐसा आज मेरे मन में भी आया कि मैं आपसे साझा करूं। नो डाउट कि समझ सकती हूं मैं कि ये चीज सही नहीं है कि नया सिलेबस आपके सामने आया है और थोड़ा सा अलग है। और साथ ही साथ अब इस चीज में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, ये एक ऐसी कंडीशन होती है हम लोगों की जिसमें या तो हम पढ़ना छोड़ दें, या आधों ने छोड़ दिया होगा पढ़ना, या अब आपके पास है रास्ता कि जितने दिन भी बचे हैं 40-45 दिन आप लगे, जो आप मेहनत कर सकते हैं वो करिए, है ना। ये भी किया जा सकता है कि आधे हटे हैं तो आधे जो बचे हैं उनके लिए हो सकता है ये बहुत अच्छा मौका हो। तो डरना नहीं है, अब जो चीज है तो उसे तो किसी ना किसी रूप में एक्सेप्ट करना है ना। तो देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जैसा सिलेबस आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज 1 हिंदी का, जिसमें रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, निबंध, यानी कि आप जब सिलेबस को पढ़ेंगे हिंदी के या इंग्लिश के, जैसे बोल रहा है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, एडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब सब कुछ ही पूछ लिया, है ना। सब कुछ ही पूछ लिया, सारी चीजें पढ़नी होंगी। मैथमेटिक्स की बात करूं, जिन्होंने बहुत समय से मैथमेटिक्स छोड़ रखी है, ज्योमेट्री छोड़ रखी है, तो यानी हर चीज यहाँ पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सभी कुछ पूछा जा रहा है। सीडीपी की बात करूं तो पेडागोजी तो हटा ही दी, मतलब ये तो जानना ही नहीं है कि टीचर मतलब पढ़ाएगा कैसे, उससे मतलब ही नहीं है। पहले तो आपकी नॉलेज चेक हो रही है, सब्जेक्ट नॉलेज पे सारी चीजें अब आ चुकी हैं, पेडागोजी से तो कोई लेना देना रही नहीं गया, जिस हिसाब से मैं सिलेबस देख पा रही हूं। और चीजें पढ़ी हुई हैं नो डाउट सीडीपी की, लेकिन अब पेडागोजी का कोई खेल नहीं है, यानी बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, निर्धारक तत्व, बालक की वृद्धि विकास, मुख्य अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, शिक्षा और अधिगम, यानी जिसमें आपके सिद्धांत आ जाते हैं अधिगम के, थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर के द्वारा बताए गए। इसके बाद यहां पे आपका सीडीपी खत्म, आपको पेडागोजी देखने को नहीं मिल रही है, ज्यादातर आपको थ्योरी देखने को मिल रहा है। जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन से संबंधित जितने भी सवाल होंगे, यानी अब आपको जीएस पे भी कमांड बनानी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी हर चीज। लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, हो, खड़िया, उराव, कुरमाली, खोरता, नागपुरी, उड़िया, संस्कृत, यानी ये जो है आपका एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जेएसी। तो यानी अब 11th-12th का सिलेबस जो होता है ना, उस हिसाब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेडागोजी से कोई लेना देना नहीं रह गया सीडीपी में। ये आपका लेवल 1 है जो कि 1 to 5 के लिए है। अगर मैं बात करूं आपके जेएच टेट 2024 जो प्रिस्क्राइब था, बोला गया था सितंबर 3rd वीक 4 वीक तक परीक्षा, उम्मीद तो है कि होएगी, बट ये जो सिलेबस एंड मोमेंट पे आपको अभी 40-45 दिन पहले देखने को मिल रहा है। फिर मैं बोलूंगी कि या तो डर जाना है या तो पढ़ाई चालू कर लीजिए, जितना है समय उसको एटलीस्ट यूटिलाइज कर लीजिए। बाकी हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, आप पढ़िए और ये सिलेबस को जितना आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आया है तो इसको फॉलो तो करना पड़ेगा जिस हिसाब से सिचुएशन है। इसमें आप हिंदी देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का पूरा पूरा इतिहास। इसके अलावा ये 6 to 8 की बात हो रही है। लैंग्वेज में आप देखिए प्रॉपर ग्रामर एंड आपका लिटरेचर भी देखने को मिल रहा है, पोएट्री एंड नॉवेल, उर्दू जो भी एज पर द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड। इसके अलावा मैथमेटिक्स ये थोड़ा है, मतलब जैसे काफी टाइम से जिन्होंने छोड़ रखी है मैथ्स, अगर मैं अपनी ही बात करूं, दोबारा से जियोमेट्री पढ़ना 12-15 साल बाद, 17 साल बाद, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब अब वो नहीं रह गया कि हम साइंस से हैं तो साइंस का मेरा फायदा होगा। अब हमको क्या है, मैथ्स भी पूरी पूरी पढ़नी है, जैसा कि आप सिलेबस देख सकते हैं। साइंस में, फिजिक्स में आप देख सकते हैं मैकेनिक्स हो गया,
आपका ऑप्टिक्स हो गया, पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया। ये मैं क्लास 6 to 8 का बता रही हूँ। थर्मल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आ रही है, केमिकल बॉन्डिंग है, ऑल ग्रुप्स, sp ब्लॉक्स, मेटल्स हो गए, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, डी एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गए, एनालिटिकल एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ऑर्गेनिक में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। फिजिकल भी पूछी, यानी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल प्रॉपर सिलेबस गिवन है, प्रेस्क्राइब्ड है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अलावा आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा काइनेटिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आप सिलेबस देख सकते हैं, अच्छा खासा प्रिस्क्राइब सिलेबस है 6 to 8 के लिए, यानी ग्रेजुएशन और 11th-12th खासकर आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये सिलेबस कवर हो पाएगा। 11th-12th के लेवल की पढ़ाई चाहिए, है ना। माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, है ना। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, प्लांट एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी पूरी पूछी जा रही है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। ध्यान दीजिएगा, सेल ऑर्गेनली यानी पूरा पूरा सेल पूछा जा रहा है, क्योंकि बायोलॉजी 2 में है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी जिसमें आप जनरली जंतु विज्ञान का अध्ययन यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें जितने आपके क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है पूरा कंप्लीट पूछा जा रहा है। डाइवर्सिटी की बात करें, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा दोनों आपको पढ़ने हैं। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें, यानी जितने टिश्यूज हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, वो सब पूछी जा रही हैं। और इसके अलावा सोशल स्टडीज का सिलेबस आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का पूरा पूरा, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पूरा, और झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति एंड विश्व का इतिहास। इसके अलावा आपकी पॉलिटिकल साइंस है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी आप लोगों के अगर जरिए से समझा जाए तो हाँ, अभी इतना लेटेस्ट तरीके से देना समझ में तो नहीं आया, बट अभी इस केस में किया क्या जा सकता है। अगर ये चीज आई है सामने, अब बदलाव होंगे नहीं होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जो अभी हमारे सामने है, जैसे सीडीपी के भी सिलेबस में आप देख सकते हैं पूरी थ्योरी आपको नजर आ रही है, कहीं पे भी आपको पेडागोजी नजर नहीं आएगी। आप ध्यान से देखिए, चैप्टर्स हैं, कहीं पे भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग आ गया, वो भी एक चैप्टर ही है, यानी पेडागोजी से कोई मतलब नहीं है, टीचर कैसे पढ़ाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनरल स्टडीज हो गई और आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में आप पढ़ सकते हैं एज पर स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड। तो अब रास्ता सिर्फ यही है कि जो अभी आपकी आंखों के सामने है, या तो हार माननी है और या तो इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है इसके साथ आगे बढ़ना ही ऑप्शन है। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, जो हम अपना जितना मैक्सिमम दे सकते हैं वो तो हमें करना ही है। आप चीजों को दूसरे प्रोस्पेक्ट से सोचिए कि बहुत ऐसे होंगे जो इस सिलेबस को देख के डर गए होंगे, पीछे हट गए होंगे, घबरा गए होंगे, तो आपको उस लाइन में नहीं जाना है, आपको अभी भी कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।